हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, आज हम भोले बाबा का मैसेज देखते हैं। भोले बाबा क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। पॉजिटिव बने रहिएगा गाइस। ऑल साइन के लिए रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी रेजोनेट होगी आपसे। मेरी रीडिंग टाइमलेस ही होती हैं। तो चलिए आज हम भोले बाबा का मैसेज देखते हैं। आपको भोले बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो आपकी सिचुएशन के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या कुछ भोले बाबा कहना चाहते हैं। चलिए हम आज देखते हैं। हम पहले भोले बाबा के डेक से एनर्जीज़ निकालेंगे गाइस। आपके लिए 5 एनर्जीज़ निकालेंगे एंड उसको फिर टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें। द पावर की एनर्जी है आपकी अभी। केदारनाथ की एनर्जी है। थॉट चक्रा की एनर्जी है। 7 चक्र की एनर्जी है एंड प्लान्स एंड गोल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी है गाइस। तो चलिए हम अब इसे टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें। आप मेरे व्यूवर्स को इन एनर्जीज़ के माध्यम से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें भोले बाबा, प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है द पावर की, इस एनर्जी के माध्यम से आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। द पावर की एनर्जी में क्यों है मेरे पर्सन। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, द पावर की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है अभी, आप अपनी सिचुएशन में काफ़ी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं गाइज़। बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत दर्द है आपके अंदर और आपने गिव अप कर दिया है अपनी सिचुएशन में। आप ऐसे हो गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक लास्ट स्टेज होती है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, मेरी सिचुएशन कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो आप इस कदर नेगेटिव हो रहे हैं अपनी सिचुएशन में कि आपको लगता है कि अब वो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। उस वजह से आपको हेडेक भी हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं गाइस। क्योंकि आप जो हैं वो अपनी सिचुएशन को एकदम जैसे लेट गो कर दिया है कि जो होना है अब हो। बहुत पेन है गाइस आपके अंदर इस वक्त, बहुत ज़्यादा पेन है और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। राइट टाइम बहुत नज़दीक है आपका। आपको सिर्फ एक सही समय का इंतज़ार करना है और पॉजिटिव होकर के अगर आप एक सही समय का इंतज़ार करते हैं तो वो वक्त, जो वक्त हमको मुसीबत में डालता है, जो वक्त हमारे लिए ख़राब होता है हम कहते हैं, लेकिन वही वक्त हमको उन सब चीज़ों से भी बाहर निकालता है गाइस। तो बिल्कुल यहाँ साफ नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही ये बता रहा है कि वक्त का पहिया घूमने वाला है और आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो सकता और आपका तो ध्यान ही नहीं है अपनी सिचुएशन में, आप देखना ही नहीं चाहते अपनी सिचुएशन को। तो यहाँ पर भोले बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि आपका राइट टाइम आने वाला है। इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, वो किसी भी एक सिचुएशन को चुन ही नहीं पा रहे हैं या चुनना ही नहीं चाहते। कह लो कि उन्होंने दोनों ही सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोच लिया है। तो इस तरीके की कुछ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको वेट करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बता रही है कि वक्त का पहिया घूमने वाला है और आपको क्या करना है गाइस। द पावर की जो एनर्जी है, ये पावर की एनर्जी क्या बता रही है कि आपको अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को नेगेटिव सोच करके और उसका मिसयूज़ नहीं करना है। आपको अपनी पावर को आपको बनाए रखना है। और पावर को कैसे बनाएंगे गाइस, आप सिर्फ पॉजिटिव सोच करके। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे गाइस। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे आप।
तो अपनी पावर का मिसयूज़ मत करिए। इस एनर्जी में रह कर के नेगेटिव थिंकिंग को रख कर के आपको होप बना कर के रखना है। डेफिनेटली आपका टाइम बदलने वाला है, भोले बाबा ये कहना चाहते हैं। केदारनाथ की एनर्जी में से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भोले बाबा? केदारनाथ की एनर्जी क्यों आई है? केदारनाथ की एनर्जी वो होती है गाइस जहाँ पर प्लेस चेंज होने वाला होता है, बट हमको अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, बट वो अच्छी ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दृष्टिकोण अपना सही रखना चाहिए, ये एनर्जी होती है केदारनाथ की। बट हम चलिए टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं इस एनर्जी के माध्यम से। तो यहाँ पर आया है कार्ड किंग ऑफ बैंड्स का, द सन का एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, जो काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हैं फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए, या कोई 2 सिचुएशन हो सकती है, उसमें भी बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। करियर के प्रति काफ़ी पैशनेट हैं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स। किंग ऑफ बैंड्स की जो एनर्जी आई है यहाँ पर, बट ऐसा भी है कि आप जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से ढलना जानते हैं गाइस। आपके साथ ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आती है, आप में एक ये बहुत अच्छी बात है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ख़ुद को ढाल लेते हैं। आप में ईगो नहीं है, गुस्सा नहीं है, आप वेट कर लेते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आई है। तो द सन का कार्ड ही ग्रोथ को दिखाता है गाइस। आपको क्या करना है, सिर्फ बैठे बैठे सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। यहाँ पर आपको जगल ही नहीं करते रहना है। जगलिंग की अगर कंडीशन में हैं आप, ये चुनूँ या ये चुनूँ, ये करूँ या ये करूँ, तो यहाँ पर भोले बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल राइट दिशा में आपको सोचना है और आपको एक्शन लेना है। लेकिन एक्शन भी ऐसे नहीं कि इनमेच्योर से एक्शन हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ भोले बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जगलिंग मत करिए, बैठ करके बस सोचिए नहीं, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो। तो अभी जो आप एक जगलिंग और वेटिंग एनर्जी में है, एक सोच की एनर्जी में है, सोच विचार करने की एनर्जी में अगर हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको एक्शन लेना है। डेफिनेटली आप जहाँ पर एक्शन लेंगे वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। चलिए, थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर भोले बाबा? थ्रोट चक्रा की एनर्जी गाइस हमको कम्युनिकेशन को दिखाती है। कम्युनिकेशन स्किल हमारा जब ब्लॉक हो जाता है या अनबैलेंस हो जाता है, तो ये कार्ड ज़रूर आता है रीडिंग में। नेगेटिव थॉट हो जाते हैं जिस वजह से इंसान नेगेटिव सोचने लगता है। बट देखते हैं कि भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस कार्ड के माध्यम से, क्या देना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, हैंगमैन एंड 4 ऑफ कप्स। तो गाइज हैंगमैन की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर रीडिंग में निकल करके, तो आप जो हैं अभी एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है और अभी आप रिलैक्स करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने डिले कर दिया है या छोड़ दिया है या ध्यान ही नहीं दिया है, जिस वजह से आपको काफ़ी पेन हुआ है गाइस। आपकी सिचुएशन में आपने बहुत दर्द की इंतहा देखी है। ये जो कार्ड बता रहा है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का, तो आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि आपने एफ़र्ट डालना ही बंद कर दिया है। पास्ट को पकड़ करके अभी भी बैठे हुए हैं आप, अभी भी आपका प्रेजेंट में ध्यान नहीं है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी ही ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने थॉट को प्योर करने की। और प्योर कैसे करेंगे गाइस? पॉजिटिव सोचकर। इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है, हम उसको बना देते हैं गाइस। पूरी ज़िंदगी नेगेटिव नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं अगर हमसे, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो पॉजिटिव हो, तो उसको पकड़ करके चलना है आगे, उसको लेकर के आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है
पास्ट में तो बहुत ज़्यादा पेन झेला देखा है आपने। ये रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, बट अभी आप एफर्ट डालना बंद कर दिए हैं, अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, हैंगमैन की एनर्जी में हैं। एंड दूसरा, आप पास्ट को सोच रहे हैं और पास्ट को पकड़ करके सोच रहे हैं, नेगेटिव हो गए हैं। तो जो डिवाइन आपको गाइड कर रही है या भोले बाबा आपकी तरफ कोई भी ऐसी सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, तो आपका वहाँ पर भी ध्यान नहीं है गाइस। तो आपको क्या करना है, भोले बाबा कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन को संभालिए, पॉजिटिव हो जाइए, जो नहीं है जाने दीजिए, जो है उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढना है आपको। ठीक है गाइस। कुंडलिनी योगा की एनर्जी क्यों है भोले बाबा यहाँ पे? कुंडलिनी योगा की जो एनर्जी होती है गाइस, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं वहाँ हमारी एनर्जीज होती हैं, और वहाँ जब ब्लॉकेज आ जाएगी या अनबैलेंस हो जाते हैं तो वहाँ पर इशू शुरू हो जाते हैं। मैं कुंडलिनी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, आप जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगी। 2 कार्ड आ चुके हैं, द लवर, तो गाइस यहाँ पर जो 3 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास में, तो ये कार्ड बता रहे हैं हमको कि आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं, इतने ज़्यादा हुए हैं कि आप उस रिश्ते से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करने लगे हैं। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करने लगे हैं। अब आपके जो इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाने की वजह से नो कांटेक्ट तो होना ही है, सेपरेशन तो होना ही है। तो अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपका जो ध्यान है, जो लड़ाई झगड़े हुए उस समय तो सिचुएशन को आपने संभाली नहीं, सुधारा नहीं है। जब नो कांटेक्ट हो गया, बढ़ गया प्यार, सामने वाला पर्सन जब डिटैच होने लगा आपसे और जब वो दूर जाने लगा, तो अब आपने फोकस बनाया हुआ है उसके तरफ। अब आप उसको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, अब आप उसके पीछे जाना चाह रहे हैं, अब आपका पूरा का पूरा ध्यान उस पर्सन के ऊपर है। तो प्यार तो बहुत करते हैं आप अपने पर्सन से, लेकिन लड़ाई झगड़ों की वजह से जो दूरियां आई हैं ना आप दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी इस वक्त में। 7 चक्रा की एनर्जी ही ये बता रही है कि ये जो पेन है आपका, ये आप बहुत से लोग मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, तो ये वाला जो पेन है गाइस, ये बर्दाश्त करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके सारी एनर्जी आपने इस रिलेशन में लगा दी है, और आप इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आप 24 घंटे पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी इस वक्त। प्लान्स एंड सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है बोले बाबा यहाँ पे? प्लान एंड सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? प्लीज़ गाइड करें मुझे। हार्ट ब्रेक, मूव ऑन। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशन से, लेकिन मूव ऑन कैसे कर पाओगे गाइज़? जो इंसान आपके दिल में बसता है, आपके रोम रोम में बसता है, आपके माइंड में बसता है, आपके हार्ट में बसता है, उस इंसान से आप कैसे मूव ऑन कर पाओगे? भले ही आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट ये आपसे हो नहीं पा रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं आप लोगों के, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से आपको निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसी पर्सन को पकड़ के बैठे हैं जिससे आप दूर जाना चाह रहे हैं गाइस। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही हैं आपकी। हताश परेशान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और आपको अभी इस रिलेशन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और फिर भी आप उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं आप उस पर्सन को। तो भोले बाबा आपसे यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने प्लान्स बनाना चाहिए। थोड़े दिन के लिए इस सिचुएशन को शांत रहने दीजिए, आपको प्लान्स बनाने चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी गाइस।
तो सिचुएशन को पकड़कर बैठना, दर्द फील करना, ये सही नहीं होता है, हमारी ग्रोथ के लिए सही नहीं होता है गाइस। जाने वाले चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, फ़र्क पड़ता है आपको जो हार्डली अटैच होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, दुनिया उजड़ जाती है उनकी। पर जाने वाला तो चला जाता है, किसी और के साथ वो खुशियाँ ढूंढ लेता है, और आप पकड़ के बैठे रहते हैं कि मुझे कई लोग कमेंट्स करते हैं गाइस, हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया मैडम, कैसे करें, कुछ करो, उसको वापस लाओ, थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दी, थर्ड पार्टी ने वैसा कर दी। अरे बच्चा थोड़ी है आपका पर्सन, वो अपनी मर्ज़ी से गया है, आपको छोड़ कर के गया है। अंडरस्टैंड करिए इस बात को, समझिए इस बात को। वो अपनी मर्ज़ी से गया है, वो नहीं रहना चाहता आपके साथ में। छोटा बच्चा नहीं है जो थर्ड पार्टी ने उसको किडनैप कर लिया है। अब वो जो प्यार आपको देता था वो थर्ड पार्टी को दे रहा है, जो सपने आपके साथ सजाए थे वो थर्ड पार्टी के साथ देख रहा है। क्या करोगे ऐसे पर्सन का? अब आप नहीं चाहता, वो चाहता तो थर्ड पार्टी आती नहीं बीच में। और स्पिरिचुअली भाषा में कहूँ तो उसका कर्मा जुड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, जाने दो उसको, काटने दो कर्मा अपना। आप सेल्फ लव में आ जाओ। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने पर्सन से तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना चाहिए। प्यार तो यही होता है, त्याग नहीं है जहाँ, वहाँ प्यार नहीं है। जाने दीजिए, उसकी खुशी थर्ड पार्टी है तो उसको रहने दीजिए थर्ड पार्टी में। वो मेरा हो जाए, वो मुझे मिल जाए, नहीं होता है ऐसा। फैमिली है अगर उसकी थर्ड पार्टी तो जाने दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं उसकी फैमिली के बीच में? तो आप सेल्फ लव करिएगा। इस खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। खुद को अहमियत नहीं देंगे तो कोई आपको अहमियत नहीं देगा। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप तो दूसरा भी नहीं करेगा। वो भागेगा आपसे, वो रन करेगा आपसे। तो इस चीज़ को समझना है आपको। निकल जाइए ऐसे रिलेशन से, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट मत करिए ऐसा, मत वेटिंग एनर्जी में रहिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं गाइस। इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी क्यों है बोले बाबा यहाँ, प्लीज़ गाइड करें। इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? तो डेफिनेटली गाइस टावर आ चुका है, टावर आ चुका है, जस्टिस का कार्ड आ चुका है, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ज़िंदगी में अगर टावर आया है, कोई पर्सन हो सकता है उनको छोड़ करके चला गया है, आप इमोशनली रह गए और वो प्रैक्टिकल होकर के लॉजिकल माइंड से निकल गया आपकी ज़िंदगी से, आपको टावर दे करके। काफ़ी आर्गूमेंट हुए हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये मैसेज है भोले बाबा का कि वो उस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है गाइस यहाँ पे, नहीं किया है उसने आपके साथ जस्टिस। तो वो काफ़ी कुछ सोच समझ रहा है अभी कि उसको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, जब ताकि ये टावर ख़त्म हो और वो आपके तरफ बढ़े और आपके साथ एक फैमिली बनाए। अगर यहाँ मेरी रीडिंग को कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। भोले बाबा का मैसेज है ये कि बहुत जल्द ये टावर सिचुएशन आप लोगों के लिए ख़त्म होगी। तो जस्टिस आ रहा है, जस्टिस भोले बाबा भी देना चाहते हैं आपको, और आपको भी खुद के साथ जस्टिस करना है। रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से हट जाइए, अपने बारे से सोचिए, अपनी ग्रोथ के बारे से सोचिए, तो सारी चीज़ें साफ नज़र आएंगी आपको। इमोशनली सोचेंगे तो रोते ही रह जाएंगे गाइस। प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आप भी पर्सन तो बहुत लगाए हैं आपके, लॉजिकल माइंड अपना। थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सुखी रहेंगे, बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत प्यार मिलेगा। और सच्चे प्यार को छोड़ करके जाना इतना आसान नहीं होता है। जो प्यार डिवाइन देता है हमको, हमारे लिए वो एक तोहफ़ा होता है यूनिवर्स का। वो जब तक हमारे साथ है तब तक हमारी ज़िंदगी में सक्सेस है, तब तक हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस है, जब तक हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। हर रिलेशन खुशी नहीं देता है गाइस, तो थोड़ा सा समझिए मेरे व्यूअर्स, ठीक है? सब अच्छा होगा। भोले बाबा ने बहुत अच्छा अच्छा मैसेज दिए हैं आपको,
आपकी लाइफ के लिए। अब मैं आपके लिए एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आपको, एंजल के मैसेज भी दे दूं। एंजल क्या कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए, नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एंजल भी यही कहना चाह रहे हैं, भोले बाबा ने भी आपको यही कहा है कि बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका टाइम बदलने वाला है। निकल जाइए इस एनर्जी से आप बाहर। एंजल भी यही कहना चाह रहे हैं, नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेट गो करिए आप, ऐसी सिचुएशन को लेट गो करिए जो सिचुएशन पेन दे रही है, आपको दर्द दे रही है। ऐसे लोगों को लेट गो करो जो लोग आपको, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं रहने देते हैं। ऐसी सिचुएशन आपको पॉजिटिव नहीं रहने देती है, लेट गो करिए उसको। इम्प्रूव हेल्थ, एंजल कहना चाह रहे हैं आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अभी खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंजल कह रहे हैं आपको गाइस। फिर देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कह रहे हैं एंजल, यहाँ किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है या मेरे सारे व्यूअर्स के लिए मैसेज हो सकता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने आप पर वर्क करिए आप, ये कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे। एंड डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है, ठीक है, बढ़ते चलिए आगे। तो ये थे कुछ मैसेज एंजल्स के, भोले बाबा के। जिससे भी रेजोनेट होगी मेरी ये रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भोलेनाथ।